जी हाँ दोस्तों, एकदम सही पकड़े हो आप और एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है कि अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए भी है तो भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन कर अपने टैक्स को जीरो कर सकते हैं। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि अगर आप आयकर के विभिन्न सेक्शंस का यूज कर आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को नील कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो भी आप अपनी सैलरी पर टैक्स को जीरो कर सकते हैं। पर हाँ, इस वीडियो का मतलब ये कतई नहीं है कि हर वो टैक्स पेयर्स जो 15 लाख की सैलरी रिसीव्ड करता है वह अपनी सैलरी पर टैक्स जीरो ही कर लेगा। इस वीडियो का मकसद यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वे कौन कौन से सेक्शंस है जिनमें एक सैलरीड एम्प्लॉय अपने इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सेक्शंस के अंतर्गत कितनी कितनी टैक्स सेविंग हो सकती है और लास्ट में ये बात बताऊंगा कि अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो भी आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को जीरो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो आप 15 लाख रुपए की इनकम पर किस प्रकार से अपनी टैक्स लाइबिलिटी को नील कर सकते हो, कैसे आप टैक्स लाइबिलिटी को जीरो कर सकते हो। तो मान लेते हैं आपकी इनकम जो है वो है 15 लाख रुपए, जिसके अंतर्गत आपका बेसिक है वो 8 लाख रुपए और डीए है वो 4 लाख रुपए है। तो उस केस में 15 लाख में से सबसे पहला आपको डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का। तो रिमेनिंग आपकी सैलरी रह गई 14.5 लाख रुपए। अब उसमें से होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक आप सेक्शन 24 के अंतर्गत एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। तो उस केस में 12.5 लाख रुपए जो है आपकी रिमेनिंग टैक्स बन गई। अब इसमें से हम घटा देते हैं सेक्शन 10 के अंतर्गत अलाउंसेंस, जिसके अंतर्गत आप एचआरए क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख रुपए, यानी कि जो आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड होता है वो -10% या फिर 50% और 40% इन मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज या फिर 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो यहाँ पर जो है आपका एचआरए 1.5 लाख रुपए मान लेते हैं हम, आप छूट ले सकते हो। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेंस पर किड 100 रुपीज अप टू 2 किड्स, यहाँ पर आपको 2400 रुपीज की एग्जाम्शन मिल जाएगी। चिल्ड्रन हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेंस 72,000 रुपए और एलटीए या एलटीसी लीव ट्रेवल अलाउंसेंस या लीव ट्रेवल कंसेशन भी जिसे कहा जाता है, जिसको कि आप 4 सालों में अधिकतम 2 साल के लिए एग्जाम्शन के लिए क्लेम कर सकते हो। तो उस केस में आपके सेक्शन 10 के अलाउंसेंस की टोटल होगी 2,09,600। तो आपकी रिमेनिंग इनकम बचती है 10,40,400 रुपए। अब इसमें से एटीसी के इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए, एटीसीसी D1B एडिशनल एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉय 50,000 रुपीज, एटीसीसी D2 एम्प्लॉयर द्वारा जो 14% ऑफ सैलरी या फिर इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर 10% ऑफ सैलरी। तो उस केस में जो है आपको 1,68,000 रुपीज की एटीसीसी D2 में यहाँ पर एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो एनपीएस के लिए। इसके अलावा सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप और आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स 50,000 प्लस आपके ऊपर 25,000, तो टोटल 75,000 रुपए का एग्जाम्शन ले सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80E एजुकेशन लोन पर अगर आपके किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 50,000 रुपीज की आप डिडक्शन ले सकते हो। प्लस सेक्शन 80EE एडिशनल इंटरेस्ट ऑन होम लोन, यानी कि अगर आपने 2016-17 में किसी भी प्रकार का होम लोन लिया हुआ है तो उसमें आप 50,000 रुपए की एडिशनल इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हो होम लोन के लिए। सेक्शन 80TTA सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट अप टू ₹10,000 सभी बैंकों का मिला करके। तो सेक्शन 80C से लेकर के 80T तक आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हो गए 5,53,000 रुपए। तो उस केस में आपकी रिमेनिंग सैलरी बचती है 4,87,400 रुपए। अब अगर आपकी सैलरी ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए या उससे कम होती है तो जितनी भी कम होगी और जो 2.5 से ऊपर जितना भी 2.5 लाख से ऊपर टैक्स बनेगा उसकी आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाएगी, जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आप अपने मैक्सिमम अलाउंसेंस की यहाँ पर छूट ले सकते हो और अपनी सैलरी पर टैक्स लाइबिलिटी को नील कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी इनकम इनमें से हटकर किसी भी प्रकार की है तो जो आपको QR कोड दिया है टैक्स कैलकुलेटर का, इसको स्कैन करके आप अपनी टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो सीधा इनकम टैक्स की साइट पर जाकर के। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो या आपको किसी भी प्रकार के टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंट करनी हो तो इस नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।